हम एक ऐसे देश की ताकत का विश्लेषण करेंगे जो सदियों से महाशक्तियों के लिए एक पहेली बना हुआ है, ईरान। आज हम ईरान की ताकत के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करेंगे। उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास और प्रॉक्सी सेना, उसके तेल और प्राकृतिक गैस भंडार, उसकी संस्कृति और राजनीतिक शक्ति और उसकी सैन्य ताकत। दोस्तों, ईरान की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके नक्शे पर नजर डालनी होगी। ईरान एक बहुत बड़ा देश है जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों और रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। जाग्रोस और अल्बोर्ज पहाड़ियां जो देश के पश्चिम और उत्तर में फैली हुई हैं, प्राकृतिक दीवारों की तरह काम करती हैं। दक्षिण में फैला हुआ है दश्त-ए-कबीर और दश्त-ए-लूट जो दुनिया के सबसे गर्म और सूखे रेगिस्तानों में से एक है। ये सख्त और बेरहम इलाके किसी भी सेना के लिए मुश्किल बाधा बन जाते हैं। ईरान का भूगोल उसे हमलावरों से बचाता आया। सिकंदर से लेकर चंगेज खान तक कई शासकों ने ईरान को जीतने की कोशिश की, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसे हमेशा बचाया। यह देश महत्वपूर्ण पानी के रास्तों जैसे कि हॉर्मुज, जलडम भूमध्य के नजदीक है, जहां से होकर दुनिया का 1/3 से ज्यादा तेल जाता है। इसलिए ईरान अपनी इस स्थिति का इस्तेमाल करके दुनिया के तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसा जरूरी पहलू है जो ईरान को दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। दोस्तों, ईरान की ताकत को समझने के लिए हमें उसके शानदार और समृद्ध इतिहास को भी समझना होगा। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता का देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जिसने कई महान साम्राज्यों को देखा है। ईरान में कई शक्तिशाली राजाओं ने राज किया है, जिनमें से सासानीद साम्राज्य सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली है। इस्लाम के आने के बाद ईरान इस्लामी दुनिया का एक जरूरी और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। ईरान ने इस्लामी कला, इमारतें, साहित्य और दर्शन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो आज भी देखा जा सकता है। आधुनिक युग में ईरान ने 1969 की इस्लामी क्रांति देखी, जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति के बाद ईरान ने खुद को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया और पश्चिमी देशों से दूरी बना ली, जिससे उसकी नीति में बड़ा बदलाव आया। ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों से लड़वाने की नीति अपनाई है, जिससे उसकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे कई सशस्त्र गुटों को समर्थन और सहायता प्रदान की है। ये एक सब ये गुट ईरान के काम करते हैं और उसके दुश्मनों से लड़ते हैं, जिससे ईरान की शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। ये गुट ईरान को बिना खुद लड़े अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत देते हैं, जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है। ईरान का इतिहास और उसकी ये नीति उसे क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खिलाड़ी बनाते हैं, जो आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण रहेगा। तेल और प्राकृतिक गैस आर्थिक महाशक्ति। दोस्तों, ईरान की ताकत का एक और जरूरी पहलू है, उसके पास बहुत सारा तेल और गैस है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ईरान का तेल और गैस उसे एक आर्थिक महाशक्ति बनाते हैं। तेल और गैस बेचकर जो पैसा आता है, वही ईरान की अर्थव्यवस्था की रियारज है। यह पैसा ईरान को अपनी सेना को मजबूत बनाने और अपने प्रभुत्व का विस्तार करने में मदद करता है। ईरान का भूगोल उसे ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। ईरान हॉर्मुज, जलडम भूमध्य के पास है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। ईरान के पास इस रास्ते को बंद करने की ताकत है, जो दुनिया में तेल की सप्लाई रोक सकता है और तेल के बाजार में भूचाल ला सकता है। ईरान का तेल और गैस उसे न केवल आर्थिक शक्ति देते हैं, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामरिक लाभ भी देते हैं। संस्कृति और राजनीति प्रभाव का विस्तार। दोस्तों, ईरान की ताकत सिर्फ उसकी सेना और पैसों तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी जाना जाता है। ईरान एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास वाला देश है, जिसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व और उससे आगे तक फैला हुआ है। इसकी प्राचीन धरोहरें और ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात का प्रमाण हैं। फारसी भाषा और साहित्य सदियों से ईरान की पहचान रहे हैं। फारसी कविता और साहित्य ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फारसी भाषा और साहित्य का प्रभाव पूरे मध्य पूर्व, मध्य एशिया और भारत में देखा जा सकता है। यह प्रभाव आज भी जीवित है और विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित है। ईरान ने इस्लामी कला, वास्तुकला, दर्शन और विज्ञान में भी बहुत योगदान दिया है। इसकी वास्तुकला और कला के नमूने आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। ईरान की इस विरासत ने उसे दुनिया भर में सम्मान दिलाया है। इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम और धरोहर स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ईरान अपनी संस्कृति और धर्म का उपयोग करके अपने पड़ोसियों पर प्रभाव डालता है। इसके धार्मिक त्योहार और सांस्कृतिक कूटनीति इसके प्रभाव को और बढ़ाते हैं।
ईरान शिया इस्लाम का केंद्र है और यहाँ बहुत से शिया मुसलमान रहते हैं। शिया इस्लाम के धार्मिक अनुष्ठान और मस्जिदें इसकी धार्मिक पहचान को मजबूत करते हैं। ईरान शिया समुदाय के साथ अपने धार्मिक संबंधों का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करता है। इसकी धार्मिक नेतृत्व और शिया समुदाय की एकजुटता इसका प्रमाण है। ईरान ने लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में शिया समूहों को समर्थन दिया है। यह समर्थन इन देशों में ईरान के प्रभाव को और बढ़ाता है। ईरान की संस्कृति और धर्म उसे एक अलग तरह की ताकत देते हैं, जिसका इस्तेमाल वह अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए करता है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक ताकत ईरान को एक विशिष्ट पहचान देती है। सैन्य शक्ति, आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की सैन्य ताकत की, जो उसकी आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख उदाहरण है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपने सैनिकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए हैं। ईरान ने अपनी सैन्य तकनीक में काफी तरक्की की है, खासकर मिसाइलों और ड्रोनों के मामले में। यह तकनीकी उन्नति उनकी आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत बनाती है। ईरान के पास अब मध्य पूर्व में सबसे बड़ा और अलग अलग तरह का मिसाइल कार्यक्रम है, जो उसकी सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान के ड्रोन भी तेजी से उन्नत हो रहे हैं और उन्होंने सीरिया और यमन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपनी क्षमता दिखाई है। ये ड्रोन उनकी रणनीतिक ताकत को और भी बढ़ाते हैं। ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत उसके दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा है। यह ताकत उन्हें किसी भी संभावित खतरे से निपटने में सक्षम बनाती है। ईरान के पास एक बड़ी और अनुभवी फौज भी है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। ईरान की सेना ने ईरान इराक युद्ध जैसे युद्धों में अपनी ताकत दिखाई है, जिससे उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण मिलता है। ईरान के पास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नामक एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल भी है, जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। IRGC ईरान के सर्वोच्च नेता का वफादार है और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बल देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। IRGC के पास अपनी जमीनी, समुद्री और हवाई सेना है। साथ ही साथ एक शक्तिशाली खुफिया विभाग भी है, जो उन्हें व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। ईरान की सैन्य शक्ति का एक खास पहलू है उसकी आत्मनिर्भरता, जो उसे अन्य देशों से अलग बनाती है। तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान अपने ज्यादातर हथियार और सैन्य उपकरण खुद बनाता है। यह आत्मनिर्भरता उन्हें बाहरी दबावों से मुक्त रखती है। यह आत्मनिर्भरता ईरान को बाहरी दबाव से बचाती है और उसे अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यह उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक है। ईरान, एक शक्ति जिसके साथ समझौता नहीं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ईरान एक जटिल देश है जिसकी ताकत कई कारणों से है, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कभी न हार मानने वाली भावना, उसका आत्मविश्वास और अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने की उसकी तैयारी। ईरान ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन वह हमेशा मजबूत होकर उभरा है। ईरान एक ऐसा देश है जो अपनी मर्जी से जीना चाहता है और यही उसकी असली ताकत है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।